सबसे पहले तो ये कहेगा कि दो तरह के सेटबैक्स हैं, एक नेशनल असेंबली में और दूसरा फिर केपी असेंबली के अंदर सेनेट इलेक्शन नहीं हो सका। सबसे पहले नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन लीडर तो डिक्लेयर कर दिए गए, उमर अयूब साहब सामने आ गए, लेकिन आप लोग जो नेशनल असेंबली मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स की हैसियत से होंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से नहीं होंगे। ना तो डिफेंसिव क्लॉज अप्लाई होगी, ना फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर को बाज पुरुष होगी। तो क्या बहुत बड़ा सेटबैक या ब्लो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से जब से 9 मई के बाद हम देख रहे हैं कि जो भी सूरत हाल बन रही है, पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को क्रश किया जाए, पीटीआई को स्क्वीज किया जाए। लेकिन देखें, एक फैसला होता है अवाम का। अवाम ने इसके बावजूद कि बल्ला छीना गया, अपने लोग मुंतखब किए, असम्बलियों में भेजे हैं और एक लोग ये मानते हैं कि वोट इमरान खान का है और जो लोग असम्बलियों में पहुंचे हैं वो इमरान खान के नाम से पहुंचे हैं। तो देखें, ज्यादतियां तो हो रही हैं, एक दो नहीं, कई ज्यादतियां हो रही हैं। आप बल्ले का निशान देखें। नहीं शौकत यूसुफ साहब, जो अवाम ने फैसला सुनाना था वो तो सुनाया, लेकिन जो फैसला आपने करना था अपनी जमाती सतह पर, वो फैसला ठीक तरीके से नहीं हो सका और उसको खमियाजा आप आज भी भुगत रहे हैं, ये भी तस्लीम कीजिए। नहीं, देखें, हमारे साथ भी बड़े सीनियर वकला हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वो भी कानून आइन को समझते हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो भी किसी दलाइल से कम नहीं होते। लेकिन बात यह है कि देखें, आपके साथ अगर 2019 में शाहजी गुल केस बड़ा वाज़ेह है, उसमें जब उनके 3 बंदे आज़ाद मुंतखब हुए और वो शामिल हुए बाप पार्टी में, तो उनको बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप नाम दें, आपने नाम नहीं दिया। यहाँ ये बात की जा रही है ना कि हमने नाम नहीं दिए हैं, और वहां पे वो उनसे कहा गया कि जी आपने नाम नहीं दिया है, आप मखसूस नशिस्त के लिए नाम दें। उसके बाद उन्होंने नाम दिया और वो असेंबली में भी पहुंची, वो खातून। नहीं, लेकिन यहाँ तो पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, हालांकि पार्टी के सरबराह ने खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अपने पार्टी सिंबल के ऊपर। तो यहाँ तो प्रॉब्लम इस लिहाज से मुख्तलिफ है ना सर। देखिए, या तो ये देखें, एक मुल्क का कानून होता है, उसके जो आइन का आर्टिकल है 106 है गालिबन, क्लास 2 भी, वो उसमें आप देखें, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है। अब पॉलिटिकल पार्टी तो वो है, रजिस्टर्ड पार्टी है। या तो ये कहे कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, या इलेक्शन कमीशन के साथ पार्लियामान में उसकी नुमाइंदगी नहीं है ना शौकत यूसुफ सही साहब, ये रीजन है। पार्लियामान में नुमाइंदगी, देखें, पार्लियामान में नुमाइंदगी हो तो तब होती है जब इलेक्शन लोग चले जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ऐवान में फिर पार्लियामानी पार्टी। यही तो वजह है ना सर, उस इलेक्टोरल सिंबल से किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया। देखिए, वो एक अलग इशू है, लेकिन जो हमारे साथ भी वकला है वो आज भी वही यही दलील दे रहे हैं कि ये हमने जो फैसला किया था बिल्कुल दुरुस्त है, इस पे कोई कबात नहीं। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से करती है, उनकी मर्जी होती है तो वो उस तरह के फैसले करते हैं, और ये हुआ है, माजी में भी हुआ है और अभी भी हो रहा है, हमारे साथ भी यही हो रहा है। अब मुझे बताएं कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही, तो ये किस कानून के तहत दूसरी पार्टियों को दे रहे हैं? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या हमारे वकला जो है वो दलाइल नहीं दे रहे हैं? तो भाई, जब हमें एक सीट जब हमें नहीं मिल रही तो इनको कैसे मिल रही है? तो मसला ये है कि या इस तरह बंदर बांट हो रही है, जैसे कि पता नहीं हम कहीं बाहर से आए हुए हैं और हमारे नशिस्तों पे इस तरह बंदर बांट हो रही है। शौकत यूसुफ सही साहब, अब इनकम्प्लीट हाउस को कंप्लीट तो करना है। आज भी आर्टिकल 218 और इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया गया, और उसके हवाला देकर ये कहा गया कि उसका हवाला देकर ये कहा गया कि अब ये जब तक मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ नहीं होता है, केपी असेंबली के अंदर सेनेट इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो क्या इसी तरह रेजिस्ट करती रहेगी पीटीआई केपी के अंदर? नहीं, देखिए, अब बात ये है ना कि अगर यही नशिस्तें अगर ये पीटीआई को दे दी जाएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाए, तो आइन का कौन सा वायलेशन हो रहा है? कोई वायलेशन नहीं हो रहा। ये सिर्फ मैंने आपसे कहा ना, मखसूस नशिस्तें तो पॉलिटिकल पार्टी की है ना सर, जो पार्लियामान में पॉलिटिकल पार्टी है, एक्नॉलेज्ड है, एक्रीडिएटेड है, उसके लिए मखसूस नशिस्तें। अगर आप मुझे बता सकते हैं कि किस आर्टिकल में लिखा है पार्लियामान की पार्लियामानी पार्टी होगी? कहाँ पे लिखा है कानून? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको सिंगल आउट कर रहा है, अलग बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना, आपने देखिए, उसने तशरीह की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह की, लेकिन 2019 में ये तशरीह क्यों नहीं एप्लीकेबल हुई? शाहजी गुल के केस में क्यों नहीं हुई? शौकत यूसुफ सही साहब, यहाँ तो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है सर। ये तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ ले, आपने कोर्ट के डिसीजन की भी वायलेशन की है। हमारे पास तो देखिए, हमारे पास तो ऑप्शन है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी रहा है ना। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, अगर ठीक है हमें नहीं मिल रही ना, हमें नहीं मिल रही, तो फिर ये नशिस्तें
ये दूसरी पार्टियों को कैसे मिल सकती हैं? ये मतलब आप बताए ना, एक पार्टी को मैंडेट ही नहीं मिला है, वो कैसे इजाफी सीट लेगी? मतलब वो किस कानून के तहत लेगी? व्हाट इज योर आपने स्ट्रैटेजी नाउ अपना सर? मतलब अब केपी के फ्रंट पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कितनी देर देखिए तक डिले हमारी करेंगे? देखिए हम तो तीन ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। असम्बलियों में भी हमारा जो स्ट्रेंथ है, सूबाई में है, कौमी में है, हम अपनी बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास अदालतों का रास्ता भी खुला है, हम अदालतों में भी जाएंगे। और तीसरा रास्ता हमारे पास अवाम का है, वो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये जाली हुकूमत वफाक में कायम होकर, जिस तरह अंदाज से ये मिलकर सिर्फ एक जमात को दीवार से लगाने की जो कोशिश हो रही है, जो अवामी पार्टी है, जिसके पोस्ट पे 70% पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, उसको दीवार से लगाकर ये समझते हैं कि ये हम बहुत बड़ा कारनामा कर लेंगे और हम मुल्क को चला लेंगे। लेकिन मुल्क के हालात आप देखें, इतने मुश्किल हालात अभी आगे सामने आ रहे हैं। इनको तो चाहिए कि पहले एनवायरनमेंट पैदा करिए। मुफाहिमत की बात कर रहे हैं, इनके पास मुफाहिमत का क्या फार्मूला है? ये फार्मूला है कि एक पार्टी को दीवार से लगाओ, फिर उससे कहो हाथ दो। इससे जो है ना मुफाहिमत भी नहीं आ तो सकती आप है। मुफाहमत के लिए और तैयार है सर? नहीं, देखिए हम पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है। हमने कब पाकिस्तान हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो, हम तो नहीं चाहते। लेकिन क्या जाली मैंडेट लेकर हुकूमत बना ले? आज हमारा मैंडेट वापस करे वफाक में, हम हुकूमत बना के दिखाते हैं ना। मुफाहमत के लिए ये जो किसके आज साथ रो बैठने रहे को हैं, तैयार है शौकत यूसुफ आज साहब? लास्टली आई हैव टू टेक अ ब्रेक देन। अमन खराब क्यों हुआ है? पहले तो ये बताए ना, अमन खराब क्यों होगा? मैं ये कह रहा हूं कि अमन मुफाहमत के लिए खराब, किसके साथ बैठने को तैयार है आप? सर मुफाहिमत के लिए हम अपने काफी हैं। हम देखें ना, मैंडेट अवाम देती है। अवाम ने मैंडेट दिया है तारीक इंसाफ को। आपने उसका मैंडेट लेके दूसरों के हवाले किया, जो जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात है, उनको बरी कर दिया सारे करप्शन के इल्जामात से। एक एक करके उनको दो ठीक। दो घंटे में जो है ना, हुसैन नवाज और हसन नवाज ये सारे जो है ना बरी होके चले गए। ये देखो, ये तो तमाशा है। कौन सा कानून, ठीक, कौन सा शौकत आइन? यूसुफ साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक और